चलिए आज हम बताएंगे आपको गणित का बेसिक। क्या बताएंगे? गणित का ऐसा चीज आज बताएंगे आपको, मतलब कि जिसको गणित कुछ भी नहीं आता है उसके लिए बहुत अच्छा ये वीडियो रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको बेसिक मतलब जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम भिन्न के जोड़ घटाव गुना भाग भिन्न के फिर प्लस रहता है बराबर के उसर क्या जानने के बाद क्या होता है, अगर ये सब पता नहीं है ने तो आप अटक जाइएगा। रूल जानिएगा बनाने के लिए मगर आप बना नहीं पाइएगा। इसलिए आज हम आपको वो सब मेथड सब बात क्लियर करेंगे। समझ गए हमारी बात? सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं जोड़ से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जोड़ से। जितना रूल है प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, उसको लास्ट में हम हल करेंगे, है ना। जैसे कह दे 8 प्लस 104 प्लस 3 या 3000 है ना। इसको भी कितना बच्चा जोड़ नहीं पाता है ना। तो अगर बिना दशमलव के रहे तो सबसे पहले बड़का लिखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले कौन लिखेंगे? बड़का, है ना। उसके बाद उससे जो छोटा रहे, अब पीछे से लिखना है। जब भी लिखना है कहने से पीछे से आ जाओ। कहाँ से लिखना है? पीछे से 4 0 1, उसके बाद 8। और अच्छा लगने के लिए आप इसको 0 देके बराबर कर सकते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, 0 कहाँ किधर देना है? लेफ्ट साइड, राइट साइड गलती से भी 0 मत दीजिएगा। अब कहोगे अब 4 पर इधर जितना 0 बढ़ाओगे खतरनाक होते जाएगा। कौन सी होगा? खतरनाक होते जाएगा। अगर इसी अंक का आगे कितनों 0 बढ़ा दीजिए बेचारा ही रहेगा। ये क्या है? बेचारा ही। मगर अगर गलती से इस साइड राइट साइड बढ़ा दिए तो बड़ी बवाल हो जाएगा। समझ रहा है ने? समझ रहा है कि नहीं? इसलिए ध्यान दीजिए, जब भी कोई अंक के 0 बैठाने का शौक अगर है, ऐसी फॉल्स में 0 बैठाने का शौक है तो आगे बैठाइएगा। अब इसको जोड़ दीजिए। 8 4 12 2 बाकी 1 1 के 1 को 1 के 1 को 3 के 3 को। बात समझ गया? समझ में आ गया सबको? चलिए इस टाइप का जोड़ अपने से अति करके बनाइएगा। अब आ जाते हैं 4.3 प्लस 0.468 प्लस 12 प्लस 101। समझ रहा है ने? दशमलव बुला रहा है तो कैसे करना है? इसमें कोई भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे 4.3 लिख रहे हैं, 4.3। अब ध्यान दीजिएगा कि जब भी दशमलव बुला रहेगा जो उसको लिखे स्टार्ट करेंगे तो दशमलव इससे स्टार्ट करेंगे। तो ये दशमलव है, दशमलव के आगे कुछ नहीं तो अपने मन से 0। दशमलव 4 दशमलव के 6 8। हाँ एक चीज और याद रखिएगा, दशमलव के बाद अगर 0 बैठा रहे हैं भी उसका वैल्यू नहीं होता है। दशमलव के बाद उसका 0 बैठा रहे हैं अगर तो उसका भी वैल्यू नहीं होता है। जैसे अगर 4 दशमलव को 0 0 0 बैठा रहा है, इसका भी वैल्यू कुछ नहीं है। तो कैसे सर? तो दशमलव के जगह पर दशमलव हटाने के लिए देखिए, अभी बता क्लियर कर देते हैं। एक चीज अभी क्लियर हो जाएगा आपको। एक ई भी गणित का बेसिक है। ई भी कितना बच्चा छोटा से लेकर बड़ा तक, अब मतलब कि हम आपको बता रहे हैं जो जोड़ घटाव स्टार्ट किया बनाने के लिए वहां से लेके कंपटीशन तक बता रहे हैं। कोई भी एग्जाम मतलब नौकरी के एग्जाम देने के लिए जाइएगा वहां तक बता रहे हैं। कितना बच्चा को ये क्लियर नहीं रहता है कि दशमलव को कैसे हटाया जाता है। तो दशमलव के जगह पर 1 दिया जाता है, दशमलव के बाद में जितना अंक रहे उतना शून्य बैठाया जाता है ना। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। अब 4 कट दिया, 1 से 4 में भागा जाएगा की होगा? अब दशमलव हटाने के लिए जान गए ना? दशमलव हटाने के लिए जान गए आप? चलिए इसको भी क्लियर कीजिए। बराबर करने के लिए 0 है ना। जोड़ में बराबर नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, मगर अगर यही आदत घटाव में रह गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए अब ये हम क्लियर के लिए जाते हैं कि बराबर करने के लिए 0 बैठा देना है। उसके बाद अब इसमें दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव नहीं है तो इसका लेफ्ट राइट साइड दशमलव देना है।
जिस अंक में दशमलव नहीं है उसका राइट साइड दशमलव देना है। मतलब कि 2 और 1 यानी राइट साइड दशमलव दे दिए। बराबर करने के लिए 0, बराबर करने के लिए 0, उसके बाद फिर 1 0 1, बराबर करने के लिए 0, बराबर करने के लिए 0 है ना। 8 के 8, 6 के 6, 6 3 9 के 90 दशमलव और 4 3 7 नहीं 4 3 7 4 2 6 1 7 1 के 1 को 1 के 1 को है ना। जोड़ में 0 नहीं भी बैठाइएगा ना तो चलेगा है ना। जब प्रैक्टिस करिएगा ना आप लगातार इस पर बनाइएगा ना तो 0 बिना बनेले आराम से जल्दी से जोड़ दीजिएगा। 0 बैठाने की जरूरत नहीं है ना। किसमें? सिर्फ जोड़ में, याद रखिएगा। हो गया, दो टाइप का जोड़ बता दिए ने। उसके बाद आ जाता है, क्या बताते हैं? घटाव। क्या है? घटाव, घटाव है ना। चलिए सबसे पहले सिंपल घटाव बता देते हैं। घटाव है ना। चलिए है ना, देखिए इधर 4 में 8 घटेगा तो इससे पैसा दिया जाता है। जब पैसा दिया जाता है ना तो 10 उसको माना जाता है। कितना माना जाता है? 10 माना जाता है। तो कितना हो गया? 10 और 4 14, 14 में से 8 गया 6, ई बच गया कितना? पैसा दे दिए थे, एक पैसा देते हैं, एक पैसा दे रहे तो कितना बचेगा? 7। 7 में 9 घटेगा, फिर इससे पैसा इसमें दिए तो 17, 17 में से 9 गया 8, ई बच गया 6, 6 में से 3 गया 3। इसको ये सही है कि नहीं इसको भी जांच सकते हैं आप। घटाव अगर बनाए हैं सही है कि गलत, इसको जांच सकते हैं आप। नीचे वाला आंसर को जोड़ दीजिए, अगर ऊपर इतना आ गया तो आपका हिसाब बिल्कुल सही है। 8 6 14 4 बाकी 1 बाकी 1 9 1 बाकी 10 10 18 बाकी 1 3 3 6 1 बाकी 7 मिल गया तो हमारा हिसाब बिल्कुल सही है। समझ गए ना। एक और स्टेप ले लेते हैं 0 वाला। 3 9 8 7 6 है ना। चलिए घटा दीजिए। अब यहाँ 0 है, इससे इसमें पैसा दिया। हम कितना बोले? जब पैसा दे रहा है अगला आदमी से अगला आदमी को तो कितना देता है? 10 माना जाता है। तो 10 में से 6 गया 4। अब ये तो पैसा 1 था ही, पैसा 1 दे दिया तो कितना हो गया? 0। तो यहाँ से पैसा लेगा इसमें, इसमें पैसा लेगा इसमें, जब इससे इसमें पैसा लिया ये 10 हो गया। और 10 से फिर इसमें 1 पैसा दिया तो ये 10 हो गया। फिर इससे इसमें 1 पैसा दिया तो ये 10 हो गया। ताकि इसमें दे दिया था ने तो कितना हो गया? 10। 10 में से 7 गया 3। आई सब में ये दोनों 10 10 हुआ था, पैसा दे दिया आगे तो 9 9 बचा है ना। तो 9 में से 8 गया 9 में से 9 गया तो बच गया 6 में से 3 गया। जोड़ दीजिए 6 4 10 के 0 बाकी 1 7 3 10 के 0 बाकी 7 3 10 1 बाकी 11 के 1 बाकी 1 8 1 9 1 बाकी 10 0 बाकी 1 9 1 बाकी 10 के 0 बाकी 1 3 3 6 1 बाकी 7 मिल गया। हमारा हिसाब बिल्कुल सही है। दशमलव वाला घटाव में लफड़ा होता है ना। दशमलव वाला घटाव में लफड़ा होता है, बहुत ज्यादा लफड़ा होता है। सब आपको सब 6 7 8 9 10 या कोई कंपटीशन उसमें जोड़ने का आता है तो फंस जाता है बच्चा। देखिए कैसे करना है इसको। 7.4 जब भी लिखते हैं तो क्या बताए थे हम? अगर दशमलव लगे 2 गो है तो कहां से लिखते हैं? दशमलव से। तो यहाँ दशमलव देंगे, दशमलव क्या है? 3 8 4 6 बराबर करने के लिए 0 है ना। अब 0 में 6 घटेगा तो इससे इसमें पैसा देंगे, इससे इसमें पैसा देंगे। 10 में से 6 गया 4, ई बच गया कितना? 9 9 में से 4 गया, ई बच गया कितना? 3। तो इससे पैसा लिए 13 13 में से 8 गया, दशमलव भी बच गया 6 में से 3 गया 3 है ना। इसको भी जोड़ दीजिएगा तो ऊपर इतना आ जाएगा। दशमलव घटाव क्लियर हो गया। चलिए अब क्या है बचा? गुना। क्या है? गुना। चलिए गुना देख लीजिए। गुना पहले सिंपल गुना कर लीजिए। 8 6 4 गुना 12 है ना। समझ रहे हैं ना। अब कोई ऐसे भी गुना करता है उसे भी कर सकते हैं, मगर जिन सब हल्का से फास्ट करना चाहिए है ना। मतलब कि इसको दोनों में करते हैं फिर इसको दोनों में करते हैं ना। मगर अगर आपको जहां तक पहाड़ा आता है वहां तक अगर गुना दे दिया है तो डायरेक्ट गुना कर लीजिएगा। 12 चौक बाकी 4, 12 छक 72 4 बाकी 7 62 12 8 96 96 कितना बकिया था? 7 96 7
103। समझ गया? या 13 से भी कर सकते हैं, है ना? 13 से भी कर सकते हैं, या यहाँ लिख दीजिए 13 या 18 या 15 कुछ भी, ठीक? आप 15 लिख लीजिए वहाँ। चलिए गुना कर दीजिए। अब फिर एक चीज यहाँ पर नोट करने का है कि जीरो में कोई चीज से गुना करने पर उसका वैल्यू जीरो ही होता है। जीरो में कुछ भी गुना कर दीजिए उसका वैल्यू की हो जाएगा? जीरो। दो चीज बताए हैं, मुख्य पॉइंट, एगो दशमलव हटाने के लिए बता दिए हैं, और एगो जीरो में कोई अंक से क्या बोले गुना कीजिएगा तो उसका वैल्यू जीरो रहेगा, है ना? 15 गुना जीरो करेंगे जीरो, 15 8 15 20 से 120 के बाकी 12, अब 15 गुना जीरो करेंगे जीरो, अब बाकी 12 था, 12 के बाकी 1, 15 गुना 4 करेंगे 15 चौका 60 है, 61 के बाकी 15 8 120 अच्छो 126। कोई दिक्कत? जीरो वाला भी क्लियर हो गया गुना। अब आइए दशमलव वाला, दशमलव पर आ जाइए। चलिए, है ना? दशमलव में अगर गुना करना है तो मान लीजिएगा आप दशमलव नहीं है। क्या मानिएगा आप? कि दशमलव नहीं है। अभी जब बनाएंगे तो समझ जाएंगे दशमलव नहीं है। 24 का पढ़ा आता है, 24 चौक 96 के बाकी 24 8 192 192 या 9 92 या 9 201 201 के एक बाकी 20 24 चौक 96 या 20 96 या 10 106 106 10 116 अब दशमलव का प्रयोग करेंगे। दशमलव इस पीछे से गिनना है, दशमलव के पीछे से गिनना है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 अंक के बाद दशमलव 1 2 एकदम 2 अंक के बाद दशमलव 2 अंक एकरा में 2 अंक एकरा कौन हो गया? 4 अंक के बाद दशमलव दे देना है। 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, यही आपका उत्तर हो गया। दशमलव ला गुना भी कितना लड़का लड़की नहीं जानता है। समझ रहा है ने? समझ में आ गया कि नहीं? गुना खत्म हो गया ने? यार एक तो बता दे। चलिए गुना करिए। 18 8 144 है ना? 144 के बाकी 14 18 चौक 72 14 72 10 82 या 82 या 4 86 के बाकी 38 54 और 8 54 और 10 64 में 2 घटा दीजिए 62। कितना? 62 है ना? समझ गया ना? अब देख लीजिए दशमलव पीछे से एकरम 2 अंक है, एकरा में 1 अंक, तो 2 और 1 3 अंक, पीछे से 3 अंक गिन लीजिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, यही आपका उत्तर हो गया। समझ रहे? समझ गया सब? चलिए अब आ जाइए भागा। देखिए भागा में फंसता कहाँ है ना? जल्दी से बुतरू की कर रहा है। 2 नमा 19 कर दीजिए, 2 नमा 18 2 नमा 18 एक बचा शेषफल है ना? इसको क्या करता है? 2 1 कम 2 शेषफल, इसमें भी 1 बचा ने, मगर सोचता नहीं, कहेगा कह देंगे अगर सर जी कह देगा कि जल्द ये वाला भागा दे देगा, कहेगा जल्दी से दिखाइए। क्या दिखाता है? पहले तुरंत एकदम फट से दिखा चलाएगा, सर हम दिखा लिए। अब क्या हुआ? ही क्या है? गलत है। क्या है? अब कैसे? अब 2 से भागा दे रहे हैं 19 में भागा दे रहे हैं तो भागफल कितना आ रहा है? अब 2 से भागा 21 में दे रहे हैं, 19 से बेसी 21 है, भागफल कितना आ रहा है? यहीं पर समझना है। समझ रहा है ना? 2 से भागा 19 में दिया भागफल 9 और 2 से भागा 21 में दिया भागफल, तो क्या है? गलत है। क्या है? अब कैसे इसको करना है? ऊपर से अगर नीचे उतार रहे हो, ऊपर से उतारने के बाद अगर भागा ना लगे, ऊपर से उतारने के बाद अगर भागा ना लगे
तो क्या करते हैं, एक जीरो बैठाया जाता है। क्या बैठाया जाता है, जीरो बैठाया जाता है। मतलब 2 अंक ऊपर से उतारेंगे ना, तो 2 अंक उतारने के लिए एक जीरो, 3 अंक उतारेंगे तो 2 जीरो। अगर 4 अंक उतार रहा है कोई, तो कोई 3 जीरो कहाँ भागफल में बैठाना है। अब इसका उत्तर सही हो गया। अब ये भी सही है और ये भी सही है। समझ रहा है? चलिए वो ले लेते हैं आप। देखिए 12 36 कितना, एक ऊपर से उतारे लगेगा भागा। क्या बताएं आपको, जब ऊपर से उतार रहे हैं भागा ना लग रहा है तो 2 अंक उतारेंगे। 2 अंक उतारने के लिए एक जीरो, कितना 12 8 बरनामा 8 होटल से 108, 16 में से 8 गया, कितना उतरेगा 8, कितना 62 84। समझ गए ने? समझ में आ गया? अब इसको भी आप जांच सकते हैं, है ना? जान लीजिएगा, 10वां का पहला चैप्टर है भाजक। यहाँ भाज यो कितना बुजुर्ग के पता नहीं रहता है, भागफल, और नीचे की बचता है शेषफल, है ना? ये भाजक हुआ, बीच में भाज रहता है, जो आंसर आता है वो भागफल, और नीचे शेषफल रहता है। सूत्र क्या होता है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही आपका सूत्र है। अब जैसे है वैसे यहाँ पर बैठा दिए। अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो आपका भागा बिल्कुल सही है। भाज कहाँ रहता है, बीच में दोनों ऐसे ऐसे करके, मतलब ये हुआ। तो यहाँ लिखिए भाज के 37 168, यहाँ लिख दीजिए बराबर भाजक यहाँ रहता है, 12 गुना भागफल यहाँ रहता है, और शेषफल नीचे रहता है ना? इसको पहले गुना कर दिया, कहे जोड़ से पहले गुना ना भाग काम होता है, तो गुना करके इसको जोड़ दीजिएगा, इतना आ गया तो आपका भागा क्या है, बिल्कुल सही है। समझ गया? चलिए और अब आ जाते हैं दशमलव वाला भाग, है ना? 5 से भागा दे रहे हैं 3 में, 5 से भागा दे रहे हैं, कितना दे भागा जी 3 में, यहाँ तो अच्छा चल लिख दीजिए, है ना? भागा लगेगा तो की करते हैं, 0 5 30। अब एक अंक में कट गया तो क्या करें, 7। अब देखिए 6, है ना? भागा लगेगा, 7 से भागा 6 में लगेगा, तो दशमलव देते हैं, दशमलव दिए 0, कितना 7 8 56, कितना 4। फिर हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बार दशमलव देने के बाद आप एक जीरो हमेशा बैठा सकते हैं, एक जीरो। अब फिर कहीं यहाँ पर जीरो बैठा तो फिर नहीं दशमलव दे दीजिएगा, है ना? शुरू में अगर दशमलव दे दिए हैं, जहां पर दशमलव लग रहा है उसके बाद जीरो आप एक जीरो आप बैठा सकते हैं, और दशमलव के 3 अंक तक निकाले कहता है ना? दशमलव के बाद 3 अंक तक निकालने के लिए कहता है। तो कितना हो गया, 5 7 5 35, 5 बच गया, एक जीरो बैठा सकते हैं, कहे कि दशमलव को बैठा दिए तो एक जीरो बैठा सकते हैं, 7 7 49, एक, है ना? दशमलव के बाद 3 अंक हुआ, दशमलव के बाद मैक्सिमम 3 अंक तक आंसर रहता है, निकालने के लिए कहता है। समझ गए? समझ में आ गया दशमलव वाला? एक बार ले लो, है ना? अब कितना बुतरू नहीं जल्दी से लगा के चक्कर में दशमलव बैठा देता है। अभी दशमलव बैठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि 6 से भागा 8 में लग रहा है, 6 से भागा 8 में 6 कम 6, कितना बचा, दशमलव देंगे। अब नहीं लगेगा भागा, तो भागा नहीं लगेगा, दशमलव देंगे तो कितना हो गया 20, छोटिया 18, फिर कितना बचाएगा, फिर एक जीरो बैठा सकते हैं, छोटिया 18, दशमलव के 3 अंक निकालेंगे, छोटिया 18, है ना? समझ गया? चलिए हो गया क्लियर। कहाँ तक भागा
तक। अब देखिए लघुत्तम है ना, लघुत्तम से पहले आपको बताते हैं गुणनखंड। लघुत्तम से पहले आप जान जाइए गुणनखंड। किसी गुणनखंड का मतलब किसी भी अंक का खंड कर देना क्या कहलाता है? गुणनखंड। जैसे 8 है ना, तो सबसे पहले 2 से 4, 2 से भागा देने के बाद उसको आधा कर देते हैं ना, 2 की हो गया 2 गुना 2, समझ रहा है ना? 2 से 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 गुना 3, क्या हो गया? ये 8 का गुणनखंड, ये 18 का गुणनखंड है। समझ रहा ना मैटर, समझ रहा ना सब्जी? और बड़ा ले लीजिए आप, हम तो छोटा छोटा बता रहे हैं ना उदाहरण देके, आप बड़ा ले लीजिएगा। 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1 है ना, यानी 40 का गुणनखंड किया जाएगा। इसको गुना करने के बाद 40 तोड़ना चाहिए, क्योंकि 40 एक नहीं तोड़े हैं, 40 एक नहीं तोड़े हैं जी, समझ रहा है? तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40। ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको कहीं कहीं देखोगे ऐसे लिखा कि 2 को वो है तो 2 पर पावर 3, 2 एक बना है, तो इस पर पावर 1 लिखो या ना लिखो, 1 रहता है, समझ रहे हैं? 3 को गो 2 को गो 3 गो, अब 5 1 दे शौक से दे दो, उस शौक से देने की बात है ना। ये क्या हुआ? गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड भी जानना बहुत जरूरी है, गुणनखंड भी जानना बहुत जरूरी है, समझ रहा है? अब ले लीजिए गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम और महत्तम। क्या बोले? गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकाले है ना। जैसे कोई भी 2 अंक दे देगा 24 और 32, 24 और 32 कहेगा, इसका लघुत्तम और महत्तम निकाले, समझ रहा है ना? क्या करना है? 24 के पहले खंड कर देना है ना, गुणनखंड 24 के कर देना है, समझ रहा है ना? सबसे पहले 2 से कितना 12, 2 से 3, 3 से 1 किया गया, 2 गुना 3, अर्थात 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 1। अब 32 के खंड कर दीजिए, 2 से 2 से किया गया, 2 गुना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, 2 पर पावर 5। अब लघुत्तम समापवर्तक है ना, क्या निकाल रहे हैं? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक कहता क्या है? जो दोनों में मिले, जिस पर पावर बेसी रहे। तो 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 इसमें भी मिल रहा है, पावर बेसी किस पर है? 2 पर पावर 5, तो 2 पर पावर 5 पहला स्टेप। और दूसरा में जो नहीं मिला उसको भी, तो 3 मिल रहा है, 3 इसमें है, तो लघुत्तम में उसको भी है ना। तो 2 गुना 1 2 3 4 आएगा 3, 32 आ गया, 32 दिया 32 दिया 96, कितना 96 है ना। महत्तम समापवर्तक क्या कहता है? जो दोनों में मिले और जिस पर पावर गलबात, जो दोनों में मिले जिस पर पावर कम है, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी मिल रहा है, पावर कम किस पर है? 2 पर पावर 3, बस इतने। जो नहीं मिले उसको नहीं उतारना है। महत्तम कहता है कि हम जो मिले उसी को उतारना है, जो नहीं मिले उसको नहीं उतारना है। लघुत्तम की कहता है जो दोनों में मिले और जिस पर पावर बेसी रहे और जो नहीं मिले उसको भी है ना। तो की हो गया 2 गुना 2 बराबर 8 है ना। गुणनखंड विधि द्वारा क्या हुआ? लघुत्तम और महत्तम। कोई दिक्कत? चलिए अब लघुत्तम बना लेते हैं।
चलिए एक इस टाइप से लघुत्तम कर्ता निकालने के लिए इस तरह से भी बता देते हैं आपको। सबसे पहले 2 से, समझ रहा है ना, 2 से भागा 2 6 8, समझ रहा, 2 से 1 3 4, 2 से 1 जब नहीं लगे भागा तो वह उतारा जाता है। 2 से पूरा पूरी लगेगा भागा, नहीं तो की होगा वो 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 3 1, फिर 3 से 1 1 1। जब तक 1 1 नहीं आए तो शुद्ध नहीं माना जाता है ना, शुद्ध नहीं माना जाता है, समझ रहा है ना। तो की हो गया लघुत्तम समावर्तक बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 1 2 3 4 2, 1 2 3 4 आएगा 3 है ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 48। यही क्या हो गया आपका लघुत्तम हो गया। क्या हो गया लघुत्तम। उसके बाद भाग विधि से महत्तम, भाग विधि से महत्तम, समझ रहा है ना। चलिए भागा दीजिए 9 पचे 95, 9 छक 14 से 9 छक 14 किलो पर 9 पचे 95, अब 95 19 19 सदी 33 से 59 19 नवा 171 171 ने बेसी हो जा रहा है तो 2 बार में 8 बार में 59 52 से 152 है ने 0 1 कटन कुर्सी। अब जो शेष फल बचता है ने उसको हम भाजक बना देते हैं। कि क्या बनाते हैं भाजक। और जो पहले भाजक था उसको अब भाज बना देंगे। क्या बना देंगे भाज बना देंगे है ने। दसमक पहला चैप्टर में यह मिलेगा। हर दसमक हरदम पूछता है 2 नंबर में, याद रखना 9th वाला। कितना बार में 1 बार में कितना 9, फिर इसको घेर देंगे 10 है ना। इसको यहाँ लिखे 1 9 कम 9 कितना, फिर घेर दिए कितना लिखेंगे, निकला उतारेंगे 9 बार में महत्तम समावर्तक बराबर महत्तम समावर्तक बराबर। ऐसा नहीं भागफल वाला बता दीजिएगा। महत्तम समावर्तक कहता है जो काटता है वही महत्तम। तो 9 को क्या काट रहा है 9 बार में काट रहा है, मगर काट रहा है तो एक के ने, इसलिए महत्तम समावर्तक। दोनों विधि से क्लियर हो गया लघुत्तम महत्तम भी है ना। अब आ जाता है भिन्न के जोड़। भिन्न के जोड़ 3/2 1/4 6/5 है ना। अब क्या करना है, तीनों को सबसे पहले क्या करेंगे लघुत्तम। क्या करेंगे लघुत्तम। कितना आएगा लघुत्तम कितना आएगा। देखिए लघुत्तम की परिभाषा से बताते हैं कि तीनों में जो बड़ा रहेगा उसको पढ़ ले जाइए। पहले इन तीनों में जो बड़ा है अगर इस दोनों छोटका उसको काट रहा है उसका लघुत्तम वह होगा। जैसे हम इसको छुपा देते ये दोनों लघुत्तम पूछते तो 2 4 को काट रहा है तो 4 लघुत्तम होता है। तो 2 और 4 5 को काट रहा है, नहीं काट रहा तो लघुत्तम 5 नहीं है। अब 2 का 5 का पढ़ेंगे, बड़का को पढ़ना है 5 दूनी 10, 2 काट रहा है 10 को, 4 काट रहा है तो लघुत्तम 10 भी नहीं। दोनों को काटना चाहिए, ये दोनों को उसको काटना चाहिए लघुत्तम। उसके बाद 5 15 तो नहीं है काटेगा, 5 20, 2 काट रहा है 4 काट रहा है वही लघुत्तम हो जाता है ना, वही लघुत्तम होगा। क्या कहें 20 ने आया। हाँ देखिए ध्यान से, नीचे वाला से भागा देते हैं और ऊपर वाला जो भागफल आता है गुना कर देते हैं। तो 2 से भागा 10 20 में दीजिए 10 और ऊपर वाला से गुना कर देना है। 10 दिया 30, 4 5 5 गुना 1 करेंगे 5 4 और 4 6 जोड़ दीजिए 30 और 20 50 और 4 54 5 59 बटा। अगर कट रहा है तो काट देना है, कट रहा है इसको फिर से समझा देते हैं। नीचे वाला का लघुत्तम
लघुत्तम निकालने के बाद नीचे से भागा देना है, भागफल जो आएगा ऊपर वाला से गुना कर देना है। नीचे वाला से भागा देना है, भागफल जो है ऊपर से गुना कर देना है। नीचे वाला से भागा देना है, भागफल जो है ऊपर वाला से गुना कर देना है, जोड़ देना है। अब जो जोड़े में रहेगा जोड़ देंगे, जो घटावे में रहेगा घटा देंगे। कोई दिक्कत? जोड़ घटा में एक चीज और बता देते हैं, बहुत बुद्धू इसमें समझ में आता है उसको। अगर ऐसे घटाने के लिए कहेगा तो 3 में 4 घटेगा, तो जब नहीं घटा तो क्या करते हैं? उल्टा घटाते हैं। क्या करते हैं? माइनस वाला में प्लस घटाते हैं। जब माइनस वाला में प्लस घटाएंगे तो क्या होगा? आगे माइनस। 4 में से 3 गया। बात समझ रहे हैं सभी? समझ रहे हैं? 5 में 8 घटेगा? नहीं घटेगा। तो माइनस वाला में ही प्लस घटाएंगे, 8 में ही 5 घटाएंगे, खाली आगे 8 में से 5 गया 3। बात समझ गए ना? चलिए एक चीज एक और बता देते हैं। जोड़ जो अधिकांश आपको मिलेगा 2 अंक में, और बड़ा भी मतलब एग्जामों में मिलेगा ने, आपको हल करने में मिलेगा अधिकांश 2 अंक वाला। समझ रहे हैं? ठीक, 2 अंक वाला में बता रहे हैं क्या करना है कि दोनों के निचला का गुना कर देना है। निचला दोनों को क्या करेंगे? क्या हुआ? बैठिएगा तो उधर आइए, कॉन्ट्रैक्ट भंग हो जाता है। क्या करेंगे? निचला दोनों को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। निचला दोनों का गुना करने के बाद तिरछा तिरछी गुना, ये जल्दी बन जाएगा। 2 बस ये किसमें लागू होगा? 2 अंक वाला में। तो 4 दूनी 8, अब 5 तिया 15। एक बार लिख देते हैं, 4 गुना 2 प्लस 3 गुना 5। अब कर दीजिए, 4 दूनी 8, 5 तिया 5 गुना 2। अभी नहीं काटेंगे, अगर कटेगा तो काट देते, नहीं तो फिर लास्ट में गुना करेंगे। 15 और 8 23 बटा 5 से कटेगा, 2 से कटेगा 23। अब ये लिख दीजिए 5 दूनी 10। यही उत्तर हो गया। 2 अंक वाला में समझ में आया? यही सब आपको हमेशा घटाएगा, इसका यूज ने हमेशा होगा, याद रखिएगा। तो नीचे वाला दोनों को क्या करेंगे? नीचे वाला का जैसे भी गुना करेंगे, उसके बाद तिरछा, पहले ऐसा नहीं कि इसको गुना कर दिएगा, इसको इससे करना गुना है ना, इसको इससे पहले, ताकि पहले ही बाद में तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। 4 दूनी 8, अब 5 तिया 15। बात समझ रहे हैं? अब इसी में घटाव कहेगा तो घटा देंगे, जोड़ कहेगा तो जोड़ देंगे। बात समझ रहे हैं? 3 बटा 2 प्लस 5 बटा 4 घटा दे दीजिए, है ना? क्या बोले? नीचे वाला दोनों को गुना, अब तिरछा तिरछी 4 तिया माइनस 5 दूनी 12 में से 10 गया 2 बटा 2 गुना 2 और 2 1 बटा 4। समझ में आ गया? एक बार आ चलिए देख लीजिए, नीचे वाला दोनों की करेंगे, है ना? उसके बाद तिरछा तिरछी गुना, 1 गुना 6 करेंगे, अब 5 तिया 15। 6 में 15 घटेगा तो क्या करते हैं? माइनस वाला को प्लस वाला में घटाते हैं, सिर्फ आगे माइनस। 15 में से 6 गया बटा 3 गुना 3 तिया 3 दूनी नहीं 3 1 कम 3 दूनी माइनस 1 बटा। ये उत्तर हो गया। बात समझ गया सब? भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव के लिए, है ना? भिन्न के गुना। है ना? देख लीजिए, भिन्न के गुना कैसे इसको काटना है, ध्यान दीजिएगा। तिरछा तिरछी गुना में तिरछा तिरछी काटना है, ऊपर नीचे काटना है, और ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना करना है। क्या बोले हम? तिरछा तिरछी काटना है तथा ऊपर नीचे काटना है, और ऊपर 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 नीचे 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 नीचे
गुना करना है। 3 दहे के कितना 6 चौक 24। अब ऊपर नीचे काट दे, बोले थे कि ऊपर नीचे भी काटना है तो 2 तिया 2 पचे 3 बटा, ये उत्तर हो गया आपका। समझ गए भिन्न के गुना। अब भिन्न के भागा भी यही है, खाली भाग के उल्टा गुना कर देते हैं। समझ गए हमारी बात? चलिए देखिए इधर 5 बटा 24 भाग के उल्टा। और जब भाग के उल्टा गुना तो उसके बगल वाला, जस्ट बगल वाला, नीचे वाला को और ऊपर वाला को 5 चौक 8 तिया 8 चौक 4 एक कम 4 एक कम, ऊपर में 1 3 एक कम। यही आपका उत्तर होगा। जोड़ घट भिन्न के जोड़, भिन्न के घटा, भिन्न के गुना, भिन्न के भागा के लिए। समझ गया? समझ में आ गया सबको? अब आ जाइए वर्गमूल। क्या है? वर्गमूल भी 2 विधि से है। एक गुणनखंड विधि है, भाग विधि। भाग विधि पहले क्लियर कर देते हैं। समझ रहा है? क्या करते हैं, सबसे पहले पीछे से जोड़ा लगाया जाता है। जो अंक रहे पीछे से जोड़ा लगे ले जाना है। पीछे से जोड़ा लगा दिए, बच गया 5। इसमें रूल लगाने का है कि अगर आप 1 से लगाइएगा तो 2 को 1 लिखना पड़ेगा। अगर 2 से लगा रहे हैं तो 2 को 2 लिखना पड़ेगा। 3 से लगा रहे हैं तो 3 2 बार लिखना पड़ेगा। 4 से लगा रहे हैं तो 4 2 बार लिखना पड़ेगा। बात समझ रहा है? तो ये 5 है तो कितना से लगेगा? 3 से काहे लगेगा? ताकि 3 2 बार लिखना पड़ेगा, मतलब 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 9 लगेगा। कितना लगाएंगे? 2 से लगाएं। कितना से? जोड़ के नीचे लिखा जाता है, गुना करके अंदर में 2 2 4 2 दूनी 5 में से 4 गया। और जब भी उतरता है तो जोड़ा, जब भी उतरता है तो जोड़ा। अब 76 है, लास्ट में 6 है। किसके किसके लास्ट में 6 है? 4 चौक 16 6 6 36। अब यहाँ पे एक साइड में लिख लीजिएगा, पहले 4 से लगा दीजिए। 4 चौक 16 6 बाकी है, 4 चौक 16 है 17। लग जा रहा है 4 से, लग जा रहा है। चलिए 4 से लगा दिए। जोड़ के नीचे 4 4 के 4 4 चौक 4 चौक 16 है 17। कट गया। अगर इसका ही दोगुना आ गया, आंसर के दोगुना आ गया, ये जो नीचे जोड़ के लिखे हैं, तो आपका हिसाब बिल्कुल सही है। समझ गया हमारी बात? दशमलव बलय को बता देते हैं। दशमलव बलय की करना है, दशमलव के बाद दशमलव के 3 अंक तक निकाल के आएगा। समझ रहा है? दशमलव के बाद 2 शून्य लिख के 3 जोड़ा बना दीजिएगा। बना दिए? 2 है कौन से लगेगा? 1 से 1 है ना? 2 शून्य उतर गया। अब दशमलव के बाद काम कर रहे हैं तो दशमलव के यहाँ दे देना है। दशमलव को बार 4 बार 4 चौक 4 दूनी 8 है कितना? 4 है ना? जब भी उतरता है तो 4 4 8 2। ठीक? को से 1 से जब भी उतरता है 2 को 1 1 2 8 2 1 1 1 1 कम 1 1 8 8 1 2 कम कितना? 9 0 नहीं नहीं 1 नहीं होगा जी। 3 में से 2 गया 1। जब भी उतरता है जोड़ा। को से 4 से 4 चौक 16 6 बाकी 1 4 दूनी 8 है 1 9 8 चौक 32 के 2 बाकी 4 दूनी 8 है 3 11। जोड़ के नीचे 4 4 8 2 के 2 8 के 8 2 के 2 एमे 4 0 6। दशमलव के 3 अंक निकला। वर्गमूल बताते हैं दोनों विधि, भाग विधि से दशमलव वाला बिना दशमलव वाला। अब देख लीजिए गुणनखंड विधि से है ना। जैसे 144 है ना, 144 के कहेगा तो क्या करना है? 144 के गुणनखंड कर देना है। क्या करना है? 144 के सबसे पहले 2 से 2 7 14 2 दूनी 4 72। 144 के आधा 72
2 से 72 क्या आना 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 1 को 2 आया 4 गो है, अब 3 है ना। इसको इस टाइप से लिखना है, ध्यान दीजिएगा, इसको इस टाइप से लिखना है ना। इसको जो गुणनखंड करना है उसको इस टाइप से लिखना है, क्योंकि कहेगा इसका वर्गमूल निकालेगा तो ऐसे कर देना है, समझ रहा है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, 144 के वर्गमूल, 144 का वर्गमूल आपको निकालने के लिए कहेगा। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, समझिए ये 2 लिखा है। अगर लिखल रहेगा तो 3 तो समझिए ये 3, लिखल रहेगा तो 4, लिखल रहेगा तो 5 है ना। अब क्या इसका मतलब बता देते हैं ध्यान से। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या है 2 है। अंदर में कोई भी 2 अंक, कोई भी अंक एगो 2 गो रहेगा, उसको एगो निकाल लेना है। इसका मतलब हुआ कि अंदर में कोई एक अंक जो है 3 गो रहे तो उसको 3 गो में से एगो निकालना, इसमें 4 गो में से एगो निकालना, इसमें 5 गो में से एगो। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो कितना है 2। यहाँ 2 लिख दो या ना लिखो, की रहता है 2 रहता है। क्या रहता है 2 रहता है। तो हम क्या बोले, जब 2 रहता है तो 2 गो में से एगो, 2 गो में से एगो, 2 गो में से एगो, की हो गया 2 दूनी 4, 4 दिया 144 के वर्गमूल 12 है ना। इसी प्रकार आप और भी निकाल सकते हैं, समझ रहे हमारी बात। चलिए हुआ वर्गमूल। अब घनमूल भी यही है, घन में मतलब 3 गो रहेगा उसमें है ना। क्या रहेगा 3 रहेगा। कितना ले ले 512, कितना लिखे हैं 512। सबसे पहले क्या करना है 512 के गुणनखंड है ना। हम अंदाजे से लिखे, पता नहीं है कि नहीं, ध्यान में नहीं हमको है। 2 से 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 बचे 10। यहाँ भी देखिए काटेले को नियम बता रहे सिखा रहे हैं। 2 से पहले 5 में भागा दिएगा, 2 दूनी और 2 दूनी 4 में होता है जी। 2 दूनी 4, यह है कितना, तो कितना बच गया 1। तो 1 के आगे उतर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11। तो कौन से भागा लगेगा 2 बचे 10, 2 बचे 10। अब बच गया कितना 11 था ना जी। 1 बच गया है, 2 के आगे 1 लिख दिया, कितना हो जाएगा 2 से 6 बार में है ना। फिर 2 से 2 1 कम, 2 दूनी कितना बचा, यहाँ 5 है 4, 1 बचा, 1 आगे उतर जाएगा, कितना हो जाएगा 16, 2 8, फिर 2 से 2 4, 2 चौका, फिर 2 से 2 तिया, 2 दूनी, फिर 2 से 2 से 2 से 2 से 2 से को गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। हम की बोले यहाँ जितना लिखा रहेगा उतना में 3 गो में से एगो निकालना। अगर 5 लिखा रहता तब 5 गो में से एगो निकालते। यहाँ 3 है तो 3 गो में से 3 गो में से 3 गो में से कितना 8। ये हो गया घनमूल। क्या हो गया घनमूल। क्या हो गया ये वर्गमूल घनमूल क्लियर। चलिए आप देखिए, अब तो जोड़ घटा विषय में तो नहीं है कुछ बचा, नहीं बचा जी, नहीं बचा। अब क्या वर्गमूल घनमूल बताए दिए। हाँ करणीय वजह से बता देते हैं। जैसे कुछ भी अंक रहे, कुछ भी देखो इधर, कुछ भी अंक रहे, नीचे में रूट रहे, नीचे में रूट नहीं रहा है ना, नीचे में रूट नहीं रखना है। ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर कहते हैं। तो इसको हरों का परिमेयकरण कर देना है, हरों का परिमेयकरण कर देना। ध्यान दीजिए इधर, हरों का परिमेयकरण मैंने जो नीचे रहेगा उसी को ऊपर नीचे गुना कर देना। समझ गया है। अब इसको गुना कर देगा 3 दिया 9 मत लिख दीजिएगा गलती से। रूट
अब बिना रूट, ध्यान से सुनिए, ये भी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। रूट अब बिना रूट गुना नहीं होता है, दोनों साथे लिखाता है। क्या बोले हम? रूट अब बिना रूट, रूट अब बिना रूट गुना नहीं होता है, क्या होगा? साथे लिखाएगा, है ना। अब ये दोनों क्या है? रूट में इसको गुना कर सकते हैं। रूट 3 गुना रूट 3 करेंगे, रूट 9 हो जाएगा, है ना। 3 रूट 3 और 9 के वर्गमूल, 9 के वर्गमूल 3 आई 3 आई 3 की बच गया रूट 3। बात समझ रहा है सब? सबको समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, हरों का परिमेयकरण करना है तो क्या बोले हम? नीचे वाला रहेगा उसी को ऊपर नीचे गुना कर देना है ना, ऊपर नीचे गुना करना। अगर प्लस रहे माइनस रहे तो प्लस, अब प्लस रहे तो माइनस। क्या बोले? अगर यहाँ प्लस है माइनस है तो दोनों जगह, अगर यहाँ प्लस रहता दोनों जगह माइनस। बात समझ रहा है ना? क्यों ऐसा करेंगे? क्यों ऐसा होता है? अब मेरा प्रश्न यही है, यही है प्रश्न। तो इसमें हम बलजबरी दोनों को गुना कर रहे हैं, तो बलजबरी गुना करने पर ऐसा लगे कि देखने में लगे कि गुना किए हैं, मगर ओकर अर्थ की होगा? ये है, कौन सी रहे? ये है। अभी दोनों सेम इतने काट देंगे, ये दोनों जब काट देंगे की बचेगा? ये बचेगा, बचेगा नहीं। चलिए एक गुना इतना करेंगे, इसको रूट में मत लिख दीजिएगा, कहा कि एक से कोई चीज में गुना करने पर उसका वैल्यू वह रहता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों सेम है, एगो प्लस में है एगो माइनस में है। ये सूत्र याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ देना है, एक बार दोनों को घटा देना है। ये किसका सूत्र है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार जुड़ा हुआ है, एक बार घटाया हुआ है, किसका सूत्र है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहला को ए मान लेंगे, पहला को ए मान लेंगे, 2 है जी। पहला को ए मान लेंगे, दूसरा को बी मान लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब 2 के स्क्वायर करेंगे, रूट के स्क्वायर करेंगे, रूट खत्म हो जाता है ना। अब 2 दूनी 4, एक काले का स्टेप बढ़ाओगे। अगर रूट पर पावर 2 दे दिया तो रूट खत्म, की बच जाएगा? एक के स्क्वायर करेंगे 1, 2 में से 1 गया बराबर, यह है आपका उत्तर हो गया। ये हो गया हरों का परिमेयकरण करे, है ना। एकदम सब जगह आपको अधिकांश में मिलेगा, ये सब क्लास में। अब हो गया ये क्लियर? क्लियर हो गया ना? अब एक चीज और बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं एकदम ये सब इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं, ध्यान से देखो। अब जो बताएंगे एकदम जबरदस्त चीज है ये। कहीं कहीं रूट लिखल रहेगा या कहीं कहीं पावर लिखल रहेगा। जैसे यहाँ x है ने, इसी को रहेगा ऐसे लिखा हुआ। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। रूट x लिखिए या x पर पावर 1/2 लिखिए, बात एक ही है, बात एक ही है, याद रखिएगा। बात एक ही है, समझ रहा है ने? बात एक ही है, बात समझ गया? बात समझ रहा है कि नहीं? जो लिख रहे हैं इसका मतलब समझ रहे हैं? बराबर नहीं लिखिएगा, या लिखिएगा। समझ रहा है कि नहीं? अब देखो कैसे, अगर 32 पर पावर दे दिए 1/8 8 पर पावर दे दिए 1/3। 8 पर पावर कितना दिए? 1/3। या कोई लिख दिया है 8। अब दोनों का हल करेंगे, मान वही आएगा, है ना। 8 को खंड कर दिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 और पावर 1/3। ये 2 को गो, अब पहले से पावर 1/3। 2 पर पावर 1 का मतलब 2। इसको भी कर लीजिए। जब यहाँ जितना रहता है उतना में से 1 हो, उतना में से 1 हो, है ना। तो ये समझ में आया सबको? कहीं कहीं पर ही देगा जो, तो फंस नहीं जाइएगा।
रूट दे या उस अंक पर पावर 1/2 दे, बात एक ही है। क्यू दे दे उस पर पावर 1/3 दे दे, बात एक ही है। 5 दे दे उस पर पावर 1/5 दे दे, बात एक ही है। समझ रहा है बात? सबको समझ में आ रहा है जी? ध्यान दीजिएगा इधर। क्वेश्चन बता रहे हैं x² बराबर 16 रहे, x² बराबर 16 है ना? तो ध्यान दीजिए, स्क्वायर, सुन लीजिए बात, स्क्वायर जब उस साइड ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट 16। ध्यान दे दीजिए, अभी है, याद रख लीजिए। पावर को उस साइड ले जाएंगे रूट में, क्या में? या लिख सकते हैं इसको, क्या बताएं अभी, क्या लिख सकते हैं इसको? 16 पर पावर 1/2। हम बोले ना यहाँ लाइन कुछ तो 2 छुपा हुआ है, बताएं जी, तो वही पावर में 1/2 आ जाता है ना? बात समझ रहा है ना? ये समझिए, ये बराबर यूज होगा। x² बराबर 16, x² बराबर 16, तो x बराबर, ये पावर उसट जाएगा, पावर उसट जाएगा। या लिख सकते हैं 16 पर पावर 1/2। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया ये चीज? पावर को उस साइड ले जाएंगे तो, और रूट को ही पर लेंगे तो पावर में, क्या बोले, पावर को उस साइड ले जाएंगे तो, अब बराबर के साइड रूट को ही पर लेंगे तो पावर, पावर से रूट, रूट से पावर। समझ रहे हैं? अब यही बात अगर क्यू कर देंगे तो बात वही हुआ है ना? x बराबर क्यू उछल जाएगा तो घन में 27 है ना? समझ रहे हैं? या लिख सकते हैं 27 पर पावर 1/3। क्या लिख सकते हैं? 1/3। तो पावर 3 रहेगा तो उधर घन में, और घन रहेगा तो ना क्यू में। कोई दिक्कत? ये एकदम जब भी सब बनाइएगा तो ये घटा जाएगा आपको, इस टाइप का मिलवे करेगा, अधिकांश बार मिलेगा। पूरा चैप्टर में आपको कम से कम बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा इस चीज को। इसलिए पावर उसड़ जाएगा तो रूट में, और रूट को ई पर लेंगे तो पावर में, क्यू को उसड़ ले जाएंगे तो घन में, ऐसा ले जाएंगे तो यानी घनमूल में, ऐसा लाएंगे तो पावर 3 में है ना, क्यू में। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ ये? चलिए, बराबर वाला खेला है ना, क्या है? बराबर का खेला बता रहे हैं, ध्यान दीजिए इधर। चलिए देखिए, बीच में अभी आपको भिन्न के गुना में बताए थे कि तिरछा तिरछी काटेंगे, ऊपर नीचे काटेंगे, और ऊपर नीचे गुना करेंगे। मगर अगर बीच में बराबर रह गया, क्या बोले हम, बीच में बराबर रह गया तो क्या करिएगा? ऊपर कटेगा, नीचे कटेगा, और तिरछा तिरछी गुना होगा। क्या बोले हम? एकदम बहुत बार आपको भेटाएगा। बीच में अगर बराबर रह गया तो कैसे काटेंगे? ऊपर नीचे, और तिरछा तिरछी गुना करेंगे है ना? 4 अभी गुना में है तो काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 चौ 27 एकम 27, 27 दूनी, 2 दूनी, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, 2 दूनी। अब की बच गया, 1 से भागा x में देंगे, x बराबर 2, x बराबर 2। खाली ये याद रखना है आपको कि अगर बीच में बराबर है तो कैसे काटेंगे? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और तिरछा तिरछी कब? जब बीच में बराबर रहेगा तब। बराबर वाला खेला खत्म कर दिए। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, अब क्या रह गया जी? अब क्या रहता है जी? अब की अरे सब पता है, चट्टा कहेंगे नहीं पता है। ध्यान से देखो इधर, अगर प्लस गुना प्लस करते हैं क्या आता है? प्लस गुना माइनस करते हैं, माइनस गुना प्लस करते हैं, माइनस गुना माइनस करते हैं। इसको भी याद रखना है ना? इसको भी याद रखना है। और इसके साथ साथ
अगर प्लस है अब बराबर के उस साइड ले जाएंगे माइनस। एग्जाम्पल के साथ बताते चलेंगे। x + 3 बराबर 10, x + 3 बराबर 10। तो x बराबर ये प्लस में बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो 10 तो पहले था लिखा -3, इसलिए x बराबर 7। कोई दिक्कत? एक नंबर हुआ। कौन चीज प्लस रहेगा बराबर के उस साइड ले जाएंगे माइनस में, बराबर के उस साइड ले जाएंगे 2 नंबर। अगर माइनस रहेगा अब बराबर के उस साइड ले जाएंगे प्लस में, है ना। बाई -3 अब बराबर 4, समझ रहा है ना। तो बाई बराबर ही माइनस में बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में, कौन सी में बाई बराबर 4 और 3 7, है ना। तीसरा नंबर ये एकदम सबसे ज्यादा यूज होने वाला गणित में चीज है, याद रखिएगा। 3 नंबर में अगर गुना रहेगा बराबर के उस साइड ले जाएंगे यानी बटा, कौन सी बटा। भागा के मतलब बटा, भागा के मतलब गुना में रहेगा तो 4 गुना x है बराबर 16, 4 गुना x बराबर 16। तो क्या करेंगे x बराबर 16, ये गुना में 4 उस साइड जाएगा तो भागा में 4 4 16, इसलिए x बराबर 4। तो गुना में बराबर के उस साइड ले जाएंगे भागा में। बात समझ रहे हैं सब? उसके बाद 4 नंबर में भागा रहेगा अब बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो गुना में, कौन सी में गुना में। x बटा 5 बराबर 3, x बटा 5 बराबर 3, है ना। समझ रहा है ना। चलिए x बराबर हम बटा मैंने की बताए थे अभी, बटा मैंने भागा, ये भागा है 5 बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो गुना में, है ना। इसलिए x बराबर 15। कोई दिक्कत आए? चलिए बहुत चीज के लिए ये वाला उतार लीजिएगा, ये वाला उतार लीजिएगा। 1 नंबर में की बताए थे, जोड़ है बराबर के उस साइड ले जाएंगे घटाव है बराबर के उस साइड ले जाएंगे जोड़, गुना है बराबर के उस साइड ले जाएंगे भागा, यानी बचा रे हल्ला, भागा बराबर के उस साइड ले जाएंगे गुना। अब याद आएगा तो बताते हैं। चलिए आगे देखिए। और छोटा छोटा बात देखिए, एक चीज यार अभी बता रहे थे कि जो प्लस है उस साइड माइनस में, उसके बीच में जो संबंध है वो आपको बताते हैं। इसको की कहते हैं अचर, इसको की कहते हैं अचर। समझ रहे हैं ना। कोई अंक जो है क्या कहलाता है, उल्टा नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। ABCD के अक्षर क्या कहलाता है अक्षर। आप कोई अंक ले लो, कोई यानी संख्या ले लो, क्या कहलाता है अक्षर। क्या है ये, क्या है अक्षर, ये क्या है अक्षर। समझ रहा हमारी बात। अब इसके बीच में संबंध बता देते हैं। देखो इधर ये दोनों के बीच में क्या है, क्या है, दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों के बीच में क्या है, बात समझ रहे हैं। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ समझ जाना, गुना। दोनों के बीच में भाग, है ना। दोनों के बीच में भाग, भाग के बगल वाला रहता है भाग में देना, भाग में बटा। एक रो में बुतरू फंस जाता है ना। देखो 5 भागा x, 5 बटा x। अगर x भागा 5 दे दिए तो ऐसा नहीं लिख दीजिएगा 5 बटा x से, नहीं। जो भागक बगल में रहता है ना वो बटा में आता है, जो भागक बगल में रहेगा वो बटा में आता है। ये क्या है, गलत है। क्या है, बात समझ रहा है ने। भागक के बगल वाला को बटा में लिखना है, बात समझ रहा है ने। चलिए चार अक्षरों के बीच में संबंध बता दिए ने। अच्छा एक चीज और बताते हैं। सबसे पहले किसका काम होता है गणित में,
का के किसका काम होता है? उसके बाद भागा, उसके बाद माइनस वाला सबसे लास्ट में है ना। का भागा गुना जोड़ और घटाव, समझ गया ने? अब ब्रैकेट में कोष्ठ में जो कहते हैं सबसे पहले छोटी कोष्ठ है ना, एक नंबर में छोटी कोष्ठ है ना। टू में मंझली कोष्ठ को हमको देवल नहीं आता है, मगर इस टाइप के रहता है मंझली है ना। इसके बाद ठीक है, ये होता है बड़ी कोष्ठ है ना। सबसे पहले किसका काम होता है? छोटका छोड़ के बातें कुछ और है कि नहीं। उसके बाद मंझली होकर बाद बड़की। अब हल करे में सबसे पहले का, उसके बाद भागा, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद एक चीज याद रखिएगा, ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ का चिन्ह ना रहे तो गुना का चिन्ह रहता है। ध्यान से, ब्रैकेट के बाहर कुछ का चिन्ह ना रहे तो गुना का चिन्ह रहता है। पहला बात। दूसरा बात, कोई अंक के आगे हमेशा प्लस का चिन्ह रहता है। अगर कुछ ना लिखा हुआ रहे तो प्लस ही रहता है। बात समझ रहा है? कुछ में ले लीजिए 100 लिखा हुआ, इसके आगे समझ जाइए प्लस छुपा है ना। कोई प्लस दे या ना दे दो, आगे प्लस रहता है। समझ गया ने? क्या बोले? कोई अंक के आगे की रहता है? हमेशा प्लस रहता है, अगर चिन्ह कुछ ना दिया रहे तब। ठीक। उसके बाद जीरो में कोई अंक से गुना करने पर उसका वैल्यू जीरो, एक से कोई अंक में गुना करने पर उसका वैल्यू वही। एक से कोई चीज में गुना करेंगे उसका वैल्यू एक गुना सुधीरवा। अब सुधीरवा बोल रहे, देखिए सरोज जी के सब छोड़ दे रहा है, समझ रहा है? बात समझ रहा है? एक चीज आप देखो बताते, ध्यान से सुनो इधर देखो। क्वेश्चन है, अब दोनों का मतलब क्या रहा है? सब एक में फंसता है, याद रखो, सब में फंसता है। कंपटीशनों में जल्दी से मार देता है, हुए ये गलत होता है। देख लीजिए, इसको क्लियर कर रहे हैं आपको। जी जो नीचे रहता है वही भागा होता है। भागा कितना में देना है? 8 में। कितना में देना है? 8 में। 8 है तो 2 बार लगाएंगे, 8 बार लगाना चाहेंगे है ना। और भागफल भाजक में गुना करता है, 8 गुना 0 करेंगे। हाँ, 0 में गुना करने में 0 ना होता है, की बचेगा? फिर 8 बचा, फिर 8 बार लगाने चाहेंगे, 8 गुना 0 करेंगे, की बचेगा? फिर 8 बार लगाने चाहेंगे, 8 गुना 0 करेंगे, की आएगा? कभी कटेगा? तो इसका क्या मतलब हुआ कि 0 से कोई अंक में भाग देने पर उसका वैल्यू इन्फिनिटिव अनंत होता है। ये किसका चिन्ह है? अनंत का चिन्ह है। तो मार दीजिएगा ने। क्या बोले हम? 0 से कोई अंक में भाग देने पर उसका वैल्यू अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है, परिभाषित होता है। समझ रहा है? अब इसको देख लीजिए, 8 गुना 0, 8 गुना 0 है तो को बार लगाना चाहेंगे, अब 0 गुना 8 करेंगे, 0 8 बोलता है। सोचो, अब 0 में 0 गया, आंसर क्या आ गया? 0। तो क्या बोलिएगा कि 0 से कोई अंक में भाग देंगे उसका वैल्यू अनंत, 8 में 0 से भाग देंगे उसका वैल्यू 0। माने कोई अंक या संख्या से 0 में भाग देंगे तो 0, और 0 से कोई संख्या में भाग देंगे अनंत। कोई दिक्कत? समझ गया सब? सबसे समझ में आ गया सबको? चलिए आज सोचते हैं कुछ। चलिए एक चीज देखो और बता देते हैं आपको। स्थानीय मान और अंकित मान है ना, जैसे 8 3 6 2 4 का 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए कहेगा। देखो इधर 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए कहेगा
तो 3 देके इधर जितना अंक है राइट साइड उतना उतना सुनना। ये स्थानीय मान हुआ। क्या हुआ? स्थानीय मान। यही इसी में कहा जाएगा 8 3 6 2 4 का 3 का अंकित मान। 3 का अंकित मान। तो जिसका अंकित मान कहता है वही लिखाता है। 3 का अंकित मान तो 3 हो गया। इसमें 3 का अंकित मान 3 अंकित के मान जिसका बोल रहा अंकित मान वही हो जाएगा स्थानीय मान। स्थानीय मान जिसका कहेगा उसको लिख के राइट साइड जितना अंक रहेगा उतना सुनना। तो दिक्कत बात समझ में आ गया? स्थानीय मान अंकित मान के मतलब वही एकदम सिर्फ वही। अब 2 के अंकित मान 2 लिख देंगे, 8 के अंकित मान 8 लिख देंगे, है ना? समझ गया ना? और एक चीज बता रहे हैं, ध्यान से देखो। भूल गए अरे क्या सोच रहे थे? अंकित वाली हो गया ना? हाँ, कुछ बता देते हैं आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो ज्यादा बार यूज होगा उसको बता देते हैं कि संख्या कैसे कटेगा, है ना? जैसे बात कर रहे हैं कि 2 से कौन कौन संख्या कट सकता है। अंक संख्या समझते हैं ना जी? 0 से लेकर 9 तक को अंक कहेंगे और अंक से संख्या का निर्माण होता है। समझ रहे हैं? तो 2 से कटने वाला संख्या जिसके अंतिम में सुनो, जिसके अंतिम में 0 2 4 6 8 रहे 2 से क्या होगा? पूरा पूरी कट जाएगा। पूरा पूरी कट जाएगा। समझ रहे हैं? अब 3 से बता रहे हैं 3 से कौन कौन संख्या कटेगा? संख्या के योग 3 से कट रहा तो पूरी संख्या 3 से कटेगा। जैसे हम कर देते हैं, अभी तीनों को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद अगर 3 से कट रहा तो ये पूरा संख्या 3 से कटेगा। कितना? 5 4 9 2 11 3 से कट रहा है, ये नहीं कटेगा। समझ रहे हैं? एक और बढ़ा देते हैं, 11 है 12 3 से कट रहा है तो ये पूरा संख्या जो है 3 से कटेगा। समझ रहे हैं? 4 से कटने का नियम, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा तो पूरा संख्या 4 से कटेगा। अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या 4 से कटेगा। तो 4 8 4 से कट रहा है तो ये पूरा संख्या 4 से कटेगा। ध्यान से, 6 से जो 2 और 3 से कटे, जो 2 और 3 से कटे वो 6 से कट जाएगा। की बोले हम? 2 और 3 से कटे वो 6 से कटेगा। अगर वो संख्या 2 से भी कट रहा 3 से भी कट रहा है तो 6 से भागा लग जाएगा पूरा, है ना? 5 से कटने का नियम, जिसके अंत में 0 और 5 रहे, जिसके अंत में 0 और 5 रहेगा वो 5 से कट जाएगा। 3 का सबसे ज्यादा यूज होगा, याद रखोगे। 8 से, है ना? जिसका अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कटेगा। है ना? इतना बड़ा संख्या है, 8 से कटेगा कि नहीं? तो अंतिम में 3 अंक देख लेंगे, कट रहा है? नहीं कट रहा है ना? अब कट रहा है, अंतिम 3 अंक कट रहा है तो क्या होगा? 8 से ही पूरा संख्या कटेगा। समझ गया? गणित का बेसिक खत्म हुआ। अगर कुछ बचा हुआ है, याद नहीं आ रहा है, तो आप जब हिसाब बताएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। बस समझ गया ना? चलो आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद।